आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं पीवाईक्यू पर आधारित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कि रेखा चित्र विधा की रचना है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया होगा विकल्प बी को, माटी की मूर्तें। तो राइट आंसर है 1946 ईस्वी का प्रकाशित माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का है रेखा चित्र विधा की। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है यात्रा साहित्य। निर्मल वर्मा जी का है यात्रा वृतांत। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। राग दरबारी 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल जी का। कट गुलाब मृदुला गर्ग जी का है। मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने चयनित कर लिया होगा। किसको? त्याग पत्र को। 1937 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार का है। और इसी उपन्यास का पात्र है मृणाल। जैनेन्द्र का उपन्यास है विकल्प सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि आधा पात बबूल का तामय तनिक निशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा दान। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में हाथ से रस चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 4, अभ्रंश शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें से किसने किया था। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने बी को चुना, पतंजलि को। तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को, स्वयंभू को अपभ्रंश का अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा ने से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इसमें से कौन है। तो दिए गए विकल्पों में आपने कर्नल टाड को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, ये लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं। श्यामल दास, आचार्य शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये लोग जो है इसको अप्रामाणिक मानते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये लोग जो हैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। यानी प्रामाणिक मानने वालों में कर्नल टाड हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, गौरीचंद हीराचंद ओझा, बूलर महोदय, ये लोग जो है इसको अप्रामाणिक मानते हैं। जबकि अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा और सुनीति कुमार चटर्जी हैं। छठवां प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने स्वच्छंदतावाद विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कॉलरीज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का एक संग्रह जो था 1798 में 1798 में प्रकाशित होता है लिरिकल वैलेट्स नाम से, और एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने इसकी भूमिका लिखी थी। और यहीं से जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन माना जाता है। इस भूमिका को ही स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सातवां प्रश्न है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम पूछा जा रहा है आपसे। तो गुंजन 1932 ईस्वी, युगान 1936 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी और पल्लव 1928 ईस्वी। तो पल्लव गुंजन युगान ग्राम्या, पल्लव गुंजन युगान ग्राम्या। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिव समूह के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का 1904 से 5 तक का समय काल है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का है 1939 ईस्वी। कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी का है, अज्ञेय का। और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1964 ईस्वी का। तो विकल्प इसका ए ही सही जवाब हो जाएगा। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम पूछा जा रहा है और 9वें प्रश्न का सही जवाब। तो दुलारीलाल भार्गव और प्रेमचंद ने संपादन किया था माधुरी का 1922 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इसका। लखनऊ से प्रकाशित होने वाला यह साप्ताहिक पत्र था। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक थे। मासिक पत्र था। कलकत्ता से यह प्रकाशित होने वाला पत्र 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। जागरण 1932 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र था। शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद्र इसके संपादक थे। यह काशी से प्रकाशित होता था और यह भी पत्र क्या था? साप्ताहिक था। साहित्य संदेश आगरा से प्रकाशित होता था। बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे और 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन। तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पाएंगे।
निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, फटाफट मिलान करते हैं। तो चिंतामणि की रचना इसमें काव्य प्रकाश, मतिराम की रचना रसराज, क्षमा करें, और रसलीन की रचना अंग दर्पण, भूषण की रचना शिवा बावनी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 11, नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम कीजिए। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और यह नाटक 1880 ईस्वी का। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का है, जयशंकर प्रसाद का। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का है और अंधा युग 1955 ईस्वी का है। तो भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल, विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है कि इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र का है, 1934 ईस्वी का प्रकाशित जैनेन्द्र का। सुखदा जैनेन्द्र का है, 1952 ईस्वी का। यशपाल का है तेरी मेरी उसकी बात, 1973 ईस्वी का। यशपाल का है। तो मुक्तिपथ 1950 ईस्वी का अगर आपने इलाचंद जोशी का चुना तो बी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हे पुरुष सिंह तुम भी शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है। दिए गए विकल्पों में रूपक बी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो पाली 500 से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय 1 से लेके 500 ईस्वी तक, और इसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक अवहट का समय काल है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, विकल्प डी सही जवाब। 15वां प्रश्न है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली, लीला पक्ष अर्थात वायार्थ विधान की प्रधानता रही, यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है। और जवाब में विकल्प सी आचार्य शुक्ल को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। 16वां प्रश्न है कि गधा शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा। जवाब में गधा शब्द का आपने विकल्प बी गर्दभ को चुना है तो राइट आंसर है बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो हत्या शब्द जो है यह अनेकार्थी नहीं है, विकल्प डी इसका सही जवाब। महावीर हनुमान बहुत बलवान, हनुमान बहुत बलवान के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अनंत शब्द जो है अंतहीन, आकाश, विष्णु के संदर्भ में, और कनक, सोना, धतूरा, खजूर आदि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द आपको बताना है। अंतःपुर, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर।
प्रत्यक्ष का विलोम पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष क्षमा करें, परोक्ष का विलोम पूछा जा रहा है। तो परोक्ष का विलोम इसमें प्रत्यक्ष है। विकल्प बी राइट आंसर। अप्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों तो समानार्थी हो गए। धर्मवीर भारती की रचना इसमें से आपको बताना है। तो कितने चौराहे रेणु की रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की 1966 ईस्वी की। दीर्घ तपा भी रेणु की है 1963 ईस्वी की। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव की है 1952 ईस्वी की। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का धर्मवीर भारती का उपन्यास। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि ज्वाला सिंह पात्र है। तो मार्कंडे द्वारा लिखी गई अग्निबीज का 1981 ईस्वी मार्कंडे की है। मुझे चांद चाहिए 1998 ईस्वी की रचना। इसमें हर्षवर्धन सुरेंद्र वर्मा पात्र हैं। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और नीला चांद का प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। गोमती इसकी पात्र है। और श्रीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रंगनाथ इसका प्रमुख पात्र है। प्रमथ्युगाथा मिथ की कविता के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। एक पौराणिक पुरुष हैं, लंबी कविता है इनकी ये। प्राकृत प्रकाश के लेखक वर रुचि को चुना बी विकल्प तो राइट आंसर। सोम प्रभु सूर की प्रमुख रचना कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध। जैन आचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। देवसेन का श्रावकाचार। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? 24वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो विजय देव नारायण शाही। विकल्प सी राइट आंसर। शरद जोशी के व्यंग निबंधों को प्रकाशन वर्ष की डेट से सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी। राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी। तिलिस्म 1973 ईस्वी का। और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी का। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन? लीलाधर जगुड़ी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। शंखमुखी शिखरों पर इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है अनुभव के आकाश में 1990 ईस्वी की रचना है। और इस रचना के लिए इनको जो है 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है अनुभव के आकाश में चांद देती है। अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। उत्तरायण महाकाव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प राम कुमार वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। ये चारों मित्रा, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें चर्चित एकांकियां हैं। विजय पर्व, कला और कृपाण, राजरानी सीता, सत्य का स्वप्न, नाट्य विधा की इनकी रचनाएं हैं। अभिशाप, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, अंजलि, संकेत, ये सब इनकी काव्य कृतियां हैं। उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। विकर्षण का आकर्षण, आदर्श का यथार्थ, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना यह किस मुहावरे का अर्थ है, और जवाब हो जाएगा एक ढेले से दो चिड़िया मारना। विकल्प सी राइट आंसर। सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो मैं सादर नमस्कार करता हूं, विकल्प डी सही जवाब। आगे, राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन हारी, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। जब हमने रूपक को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार, तो रूपक अलंकार चुन करके सही जवाब दिया आपने। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, अभिव्यंजना, बी विकल्प सही जवाब। मुड़ मुड़कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़कर देखता हूं आत्मकथा किसकी है। 2001 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा जो है किसकी है, राजेंद्र यादव की। रविंद्र कालिया की गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब आत्मकथा है। दो हजार ईस्वी की। और भीष्म साहनी का आज की अतीत भीष्म साहनी की है, 2003 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, 1997 ईस्वी का है। यादों का चिराग, जो मैंने जिया, यह रचना है 1992 ईस्वी की। और तीसरी आत्मकथा इनकी है जलती हुई नदी, 1999 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की रचना 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना 1997 ईस्वी। हाद से 2005 ईस्वी की है, रमणिका गुप्ता की। और मोहनदास नैमिषराय की है अपने अपने पिंजरे, 1995 ईस्वी की। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है, 2002 ईस्वी की। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। जवाब में आपने रामनरेश त्रिपाठी को चुना, तो विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 38 है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। जवाब में पृथ्वीराज रासो को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो वीरांगना उपन्यास का उपन्यासकार आपने
राम नरेश त्रिपाठी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी की चर्चित रचनाओं में आपके मिलन, पथिक स्वप्न, सर्कस, आंखों देखी कहानियां, कहानी विधा की रचना है। सुभद्रा और लक्ष्मी, बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह काव्यांश में किसका वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी से अवतरित लज्जा सर से यह कथन है, विकल्प सी राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला प्रश्न है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसे अनंत अभिलाष के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? जवाब हो जाएगा लज्जा सर्ग से। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, यह गीत किस कवि का है? तो निराला का चुन करके आपने सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अनामिका, परिमल, गीत का कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांत कांकली, अपरा, बादल राग प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज 1954 ईस्वी की प्रकाशित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पंत की गुंजन नाम से रचना है 1932 ईस्वी की। राम कुमार वर्मा की चित्ररेखा अक्सर पूछी जाती है, चित्ररेखा याद रखिएगा 1935 ईस्वी की। और शांत गीत रिपीट होने वाला काफी प्रश्न 1936 ईस्वी का, महादेवी वर्मा का। निर्जय 1930। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो दिव्या 1945 ईस्वी का है, यशपाल का। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का है, इलाचंद्र जोशी का। और अमृत और विष अमृतलाल नागर का है 1966 ईस्वी का, अमृतलाल नागर। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है 1986 ईस्वी का, श्रीलाल शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में 2008 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास अनामिका का है। शेष कादम्बरी उपन्यास 2001 ईस्वी का, अलका सर्वगी का। सेज पर संस्कृति 2008 ईस्वी का है, मधु कांकरिया का। और जीरो रोड 2008 ईस्वी का है, नासिरा शर्मा का। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी का विष्णु प्रभाकर का यात्रा साहित्य है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, यह पंक्ति किसकी है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, यह गुरु नानक की पंक्ति है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता है? रायमल पांडे, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा 1639 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 49 है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? जवाब हो जाएगा जारज, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है आपसे। तो गोबर गणेश 1978 ईस्वी का, केशा गुलाम 1986 ईस्वी का,
पूर्वापर 1990 ईस्वी का और विनायक 2011 ईस्वी का। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक, विकल्प डी सही जवाब। अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द बनेगा जठराग्नि। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में क्या नहीं है? अवधी बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। सी विकल्प राइट आंसर। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है पीढ़ियां, विकल्प डी राइट आंसर। झरोखा, कणिया, बसंती, ये सब भीष्म साहनी के हैं। 1967 ईस्वी का झरोखा, कणिया 1970 ईस्वी की और 1980 ईस्वी का बसंती। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यासों में महाकाल, महाकाल 1947 ईस्वी का, सेठ बांकीमल, सेठ बांकीमल 1956 ईस्वी का, सुहाग, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान प्रेमचंद्र का 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, यही सच है मन्नू भंडारी का 1966 ईस्वी का। तो भुवन विक्रम 1957 ईस्वी का प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा का है, विकल्प भी सही जवाब। सही युग्म का चयन करना है। तो सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की है। आलोचना विधा की रचना। सोना माटी उपन्यास है विवेकी राय का। और इन दिनों कुंवर नारायण की काव्य रचना है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका कौन है? तो यात्रिक नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा है शिवानी ने। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो 1995 ईस्वी की प्रकाशित अपने अपने पिंजरे, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी की माता पसाती है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे का है 2011 ईस्वी की। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है 1997 ईस्वी की प्रकाशित जूठन। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, विकल्प सी को चुना आपने तालव्य। यद्यपि का संधि विच्छेद, तो इको यानी सूत्र से यदि धन अप यद्यपि, विकल्प ए। और अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, क्षीप स्वामी और नंददास। ये लोग विठल नाथ के शिष्य थे। जबकि सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।